ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री मार्कंडेय पुराण की कथा, उस कथा की श्रृंखला में आज चतुर्थ दिवस की कथा है, चौथे दिन की कथा है। इस पावन दिवस के अंदर में नाना प्रकार के व्याख्यान, नाना प्रकार की कथाएं गत आपको 3 दिन तक हमने सुनाई। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा प्रारंभ करेंगे। वस्तुत रूप में मैंने जो कल आपको कथा में सुनाया था कि भृगुवंशीय ब्राह्मण देवता ने अपने सुमति नाम वाले ब्राह्मण कुमार पुत्र को नाना प्रकार का ज्ञान आदियों का, जब वेद पाठों का जब उन्हें ज्ञान देना प्रारंभ किया था, तो उनको जो जो ज्ञान वो देना चाह रहे थे उस ज्ञान से पहले ही उनका बालक सारे ज्ञानों को अद्भुत रूप में जानता था। फिर उन्होंने पूछा कि अरे पुत्र, तू इतना कुछ जानता है, तेरे पूर्व जन्म की कथा क्या है, कृपा करके मुझे बतलाओ। तो उन्होंने बतलाया था कि सुधर्मा नाम वाले ब्राह्मण के रूप में वो सतयुग के अंदर में जन्म लिया था। उनके धर्म प्रतिष्ठा से चिंतित होकर इंद्र से नाना प्रकार के बैर आदि हुए थे, जिसकी कथा मैंने कल आपको सुनाई थी। उसके अंदर में उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक जीव आत्मा के साथ क्या क्या होता है वो सारा कुछ सुमति नाम वाले ब्राह्मण कुमार ने कहा था। उस कथा को जैमिनी ऋषि उन पक्षियों के द्वारा सुन रहे थे जो धर्मात्मा वो पक्षीगण थे। उसी श्रृंखला में वो पक्षीराज द्रोण के जो वो पुत्र जो महात्मा पक्षीगण थे, उन्होंने फिर पुनः पूछा कि है ऋषिवर, इस बालक सुमति नाम के ब्राह्मण कुमार वाले बालक की अद्भुत ज्ञान की आपने चेष्टा देखी? उन्होंने कहा कि महात्मन, वही तो मैं देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि इतना ज्ञान, इतना अनुभव वो ब्राह्मण कुमार के बालक में आया कैसे? तो कहने लगे कि महात्मन, वो ज्ञान वो उसका एक जन्म का ज्ञान नहीं है, वो उसके कई जन्मों का ज्ञान है जो उसने संग्रह करके रखा हुआ है। उसी श्रृंखला के अंदर में आज वो आगे की ओर कथा सुना रहे हैं। वो भृगुवंशी नाम वाले ब्राह्मण, उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि बेटा, ये ज्ञान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, मेरा केवल एक तू ही पुत्र है। तो पुत्र, चूंकि तुमने ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मचर्य अवस्था से ऊपर उठकर किशोरा अवस्था से आगे बढ़ गए हो, तो मेरी इच्छा है कि आप गृहस्थ आश्रम के अंदर में प्रवेश करो, आपकी किसी ब्राह्मणी कन्या से विवाह करवाएं। तो सुमति नाम वाले ब्राह्मण कुमार क्या कहते हैं कि पिताजी, पृथ्वी लोक के ऊपर में जितने भी जीव आत्मा हैं जो कर्म बंधनों के द्वारा बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, उनका उसी प्रकार से गति होती है जैसे कि एक बैल के ऊपर में बैलगाड़ी जब बांध दी जाती है तो जहाँ जहाँ बैल चलता है उसकी गाड़ी वहाँ वहाँ चलती है। बैल अगर सड़क के ऊपर चढ़ता है तो सड़क के ऊपर वो गाड़ी चलती है, और वही बैल अगर कीचड़ में चलता है तो वो गाड़ी भी कीचड़ में चलने लग जाती है।
उसमें उस गाड़ी का कोई दोष नहीं, दोष उस बैल का होता है। उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम होता है। व्यक्ति एक दूसरों के साथ जुड़ते हैं नाना प्रकार के सांसारिक भौतिक सुख साधनों के लिए, लेकिन एक दूसरों के दोष को भी उन्हें झेलना पड़ता है, क्योंकि वो भी उसी एक बैलगाड़ी की तरह जुड़े हुए हैं, जैसे बैल के पीछे वो गाड़ी जुड़ी होती है। उदाहरण तौर पे पिता और माता के किए गए शुभ कर्मों का फल संतानों को मिलता है, किए गए पाप कर्मों का फल भी संतानों को मिलता है। यश अपयश स्त्री पुरुष के कर्म एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। कीर्ति वैभवता भाई बहन के साथ जुड़ी होती है। इस प्रकार से ये सांसारिक चक्र है। पिताजी मैं तो इस चक्र में नहीं पड़ना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि बेटा फिर गृहस्थ आश्रम परमात्मा ने क्यों बनाया? फिर तो गृहस्थ आश्रम तो परमात्मा को बनाना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से ऊपर है। इसी गृहस्थ के अंदर में राम जी का जन्म हुआ है, कृष्ण जी का जन्म हुआ है, अन्यत्र और कई बार नारायण भगवान का जन्म हुआ है, प्रभु वामन इसी के अंदर अवतरित हुए हैं। तो पिताजी मैं तो ये कहता हूँ कि वो बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर गृहस्थ आश्रम के ऊपर में मेरे को कुछ कह रहे हैं, तो मैं पहले आपको गृहस्थ आश्रम के ऊपर में एक कथा सुनाना चाहता हूँ, जिनको दत्तात्रेय जी ने, भगवान दत्तात्रेय जी ने महाराज अलर्क को सुनाया था। अब ये जब सुना तो उन ब्राह्मण देवता ने पूछा कि अरे बेटा दत्तात्रेय जी कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो वो कहने लगे कि पिताजी जो मैंने सुना है वो हम आपको सुनाते हैं, ध्यान और निष्ठा के साथ श्रवण कीजिए। ये दत्तात्रेय जी कौन है? तो कहने लगे कि पिताजी पूर्व काल के अंदर में, बहुत समय कल्प के अंदर में एक कौशिक नाम वाले अति विद्वान ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन उनको कुष्ठ रोग हो गया था, कोढ़ी हो गई थी काया उनकी। उनकी एक पत्नी थी जो बड़ी सती साध्वी थी। उन ब्राह्मण का योग तप और ज्ञान इतना अद्भुत था जो कई कल्पों तक समापन करने से भी समापन ना हो, ऐसा अद्भुत ज्ञान उनका था। यहाँ पर सूजी से उन सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा, महात्मन ऐसा ज्ञानी ऋषि और कोढ़ी काया वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो इसकी भी एक अद्भुत कथा है। यही कौशिक नाम वाले ब्राह्मण, इन्होंने पूर्व जन्म के अंदर में ब्राह्मणी की योनि में आकर अन्यत्र इच्छा से दान लिया था, उस दान का दुरुपयोग किया था, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में उन्हें कोढ़ी का जन्म मिला। अब यहाँ पर वो कहने लगे कि देखिए पिताजी इतने वो ब्राह्मण थे, इनका कोढ़ इतना बढ़ गया था कि उन ब्राह्मण को जो भी कोई देखता तो घृणा उत्पन्न हो जाती। मुंह से कफ पीत वात निकल रहा है, शरीर निढाल हो गया है, ऐसी विचित्र हालात उनकी शरीर की हो गई थी। और उनकी पत्नी इतनी सती साध्वी थी कि जो उनका वो इस हालात में भी खूब सेवा भाव कर रही थी। वो इस हालात में भी अपने पति को नारायण समझ रही थी, नारायण। ऐसे बहुत समय कल्प तक उनकी पत्नी ने उनकी सेवा की। एक दिन वो कौशिक जी महाराज, वो ऋषि, उन्होंने अपनी पत्नी की सेवा को परीक्षण करना चाहा
तो उन्होंने दो बातें कही। पहली बात कि अरे देवी, आज तक तुम्हारे को मुझसे कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि मेरी ऐसी बीमारी, ऐसी रोग मेरे शरीर से जुड़ी हुई है, ऐसी कोढ़ी मेरी काया है, उससे तुम्हें कभी कोई सुख प्राप्त मैं नहीं करवा पाया। तो देवी, मैं तुमको कहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर अन्यत्र किसी और पुरुष के साथ विवाह कर लो। तो उनकी पतित पावन और सती साध्वी स्त्री ने कहा कि हे ऋषि कुमार, जब मेरे पिताजी ने आपके साथ वरण करवाया था, मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करवाया था, तभी मैंने आपको अपना नारायण स्वरूप मान लिया था। अब ये मेरा भाग्य ऐसा है, इसमें सुख अथवा दुख मेरे भाग्य का है, लेकिन वस्तुत रूप में मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अन्यत्र मैं इससे अच्छा आत्मदाह करना पसंद करूंगी। इसको सुनकर कौशिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। फिर उस ऋषि ने अपनी उस पतिव्रता नारी की एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हारी इच्छा तो मैं समझ गया कि तुम्हें किसी पर पुरुष के अंदर में किसी भी प्रकार का भाव नहीं है, लेकिन मेरा भाव तो पर स्त्री गमन में है। वो जो इस नगर के अंदर में एक वैश्या घूमती है, मेरे को उसके घर के अंदर ले चलो, मेरे को उस स्त्री के पास ले चलो। अब ये कौशिक नाम वाले ऋषि अपनी पत्नी का परीक्षा ले रहे हैं। अब उनकी स्त्री ने कहा कि हे पति देवता, मन कर्म वचन से मैंने आपको विष्णु भगवान माना है, तो ये इच्छा भी मैं आपकी पूर्ण करूंगी। अब उन्होंने क्या किया, उन कौशिक नाम वाले ऋषि को कंधे पे उठाया और कपड़े से अपने कमर को बांधा और अपने उस पति को लेकर वो अंधेरी रात के अंदर में उस वैश्या के घर पे जा रही हैं। इस कृत्य को सूर्य नारायण भगवान ओझल होकर भी देख रहे हैं, नारायण भगवान पूर्ण रूप से देख रहे हैं। इसको देखकर लक्ष्मी जी पूछ रही हैं कि प्रभु, ये ऋषि क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि देवी, ये ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है और ये नारी भी कोई साधारण नहीं है। ये दोनों ही अपने आप में बड़े अनुपम हैं, लेकिन ये परीक्षा के माध्यम से एक दूसरे को खरा उतारना चाहते हैं। उस खड़े उतरने का प्रताप हम भी देखना चाहते हैं। अब उन ऋषि की पत्नी ने अपने उस कोढ़ी पति को बांधा कमर से और लेकर वो चली। मार्ग के अंदर में एक अनजाने में किसी राजा के दूत ने किसी ऋषि को चोर समझ रखा था, तो उसको दंड रूप में सूले के ऊपर टांग रखा था, सूले के ऊपर में टांग रखा था, जबकि उस ऋषि का कोई दोष नहीं था। निर्दोष ऋषि को सूले पे टांग रखा था। जो ही ये कौशिक मुनि की स्त्री अपने पति को लेकर आगे बढ़ी, तो उन कौशिक ऋषि ने उस सूले को अपने पांव से हिला दिया और वो सूला उन ऋषि के अंदर, शरीर के अंदर प्रविष्ट कर गया। उन ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि जब ये सूर्य उदय हो जाएगा तभी ये तेरा कोढ़ी पति मर जाएगा। अब इस प्रकार से श्राप दे दिया और वो सूल अंदर शरीर के अंदर घुस गया, उस कारण वो ऋषि भी वहां पे मर गया।
इसकी भी एक अद्भुत कथा है जो मैं आगे आपको व्याख्यान करूंगा आगे के अध्यायों में। पहले इस कथा का मैं पूर्ण रूप से व्याख्यान कर रहा हूं। अब उनकी स्त्री ने क्या किया कि श्राप ले लिया। अब उन्होंने माँ पार्वती का ध्यान लगाया और उन्होंने कहा कि हे माता, अगर मैंने मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा की है, मन क्रम वचन से अगर मैंने अपने पति की सेवा की है, तो ये अंधेरी रात ही सदा रहे, उजाला कभी ना हो, ताकि मेरे पति के प्राण बचे रहें। जब इस प्रकार से अद्भुत विनती की है माँ पार्वती से, तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, ये मेरी एक भक्तन है जिसने अपने पति को नारायण समझ रखा है और इसने मेरी बड़ी चिरकाल से आराधना की है। अब आपको इसके वचन को सत्य करना पड़ेगा। भगवान शंकर प्रसन्न हुए उस वार्ता से। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान को आदेश दिया, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। 1 महीना 2 महीना ऐसे बीत गया, 3 महीने ऐसे बीत गए, लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ। इधर ब्राह्मणी अपने उस पति के इच्छा अनुसार उस वैश्या के पास जब आए, तो वो वैश्या दिव्य रूप की नारी बन गई, एक देवी रूप बन गई और वो वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, तेरा ये सती धर्म को देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, तुम मनवांछित फल हमसे प्राप्त करो। तो उन्होंने कहा कि हे माता, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ खत्म कर दीजिए, इसको पूर्ण स्वस्थ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, इसके लिए तुम्हें नारायण की उपासना करनी पड़ेगी। नारायण की उपासना करोगे तब जाके तुम्हारे पति का कोढ़ खत्म होगा। सारा विधान बतलाकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हुई। अपने पति को, कोढ़ी पति को लेकर आश्रम के अंदर आई। नारायण भगवान का स्तवन, अष्टक और श्रोत्र का नियमित रूप से उन्होंने पाठ किया। ओम नमो नारायण का असंख्य असंख्य जापों में असंख्य असंख्य मालाएं की। इधर ऊपर में इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये जो सूर्य उदय नहीं हो रहा है, इस सूर्य उदय के ना होने के कारण पृथ्वी लोक के ऊपर में नाना प्रकार का कोप, रोग, दोष आदि उत्पन्न हो रहे हैं, कृपा करके इसको रोकिए। तब ब्रह्मा जी श्रीमन नारायण भगवान के पास गए। नारायण भगवान ने कहा कि उस सती का किया गया तप, उसका फल देने का समय आ गया है। अब श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी भगवान शंकर पृथ्वी लोक पर आए हैं और समस्त देवी देवता गण भी पृथ्वी लोक पर आए हैं कि ऐसी कौन सी अद्भुत स्त्री है जिसने आज कई महीनों से सूर्य को उदय होने से रोक रखा है। आकर उन्होंने भक्ति भाव से उनके दर्शन किए। देवी के आगे त्रिदेव उत्पन्न हुए। अब त्रिदेव जब उत्पन्न हुए तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप लोग आए हैं, आज मेरे जीवन सफल हो गया। वस्तुत रूप में मेरी आप लोगों से एक कामना है कि मेरे इस कोढ़ी पति को निरोगिता दे दो और इनका ज्ञान तेज अद्भुत कर दो। इस पर में उन्होंने ब्रह्म देवता ने कहा कि अरे पुत्री, ये जो तेरा पति है, ये तो पहले ही मेरा मानस पुत्र है, इसका नाम अत्रि है, जो कौशिक नाम में परिवर्तित होकर यहाँ पे बैठा है।
ये भी एक लीला है प्रभु नारायण की। ये तो स्वयं ही अद्भुत ज्ञानी है। इसके ज्ञान को और इसके अंदर के तेज को कौन संभाल सकता है? ये तो स्वयं ही एक प्रकार का सूर्य नारायण है। जब इस प्रकार से कहा तो देवी बड़ी प्रसन्न हुई। श्रीमन नारायण ने कौशिक मुनि को अत्रि मुनि बनाया। सप्त ऋषियों में एक ऋषि है महर्षि अत्रि। ऐसे अद्भुत वो मुनि हैं, जैसे अभी वैज्ञानिक होते हैं ना, उस समय काल के वो बड़े अद्भुत वैज्ञानिक ऋषि थे, जिन्होंने अपने शरीर को अपने तेज से परिवर्तित कर रखा था। क्षण में कुष्ठ रोग को अपने शरीर में लगा रखा था और क्षण में उस रोग का उपचार भी स्वयं ही कर रखा था। तो भगवान श्रीमन नारायण उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, तुमने अपने सती धर्म की महिमा को व्याख्यान किया है। अब इस सती धर्म की तुम्हारे अद्भुत किए गए उत्कर्ष और कर्मों के माध्यम से हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे घर में हम पुत्र बन के आएंगे। हम तुम्हारे घर में पुत्र बन के आएंगे। अब इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। सूत जी से सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महात्मन, तब से आपने कथा सुनाई, लेकिन उन ब्राह्मणी का नाम क्या है जो इतनी लंबी कथा चल गई और पता ही नहीं चला कौन है? तो वो कहने लगे कि वो नारी और कोई नहीं, वो अति सती साध्वी अनुसुईया है, जो महर्षि अत्रि की पत्नी है। कुछ कल्प बीता तो सप्त ऋषि में एक ऋषि, वो ब्रह्म ऋषि अत्रि ने अपनी स्त्री को कहा, अनुसुईया जी को, कि देवी तुम्हारे सतित धर्म से हम बड़े प्रश्न हुए हैं, तुम अपने इच्छा अनुसार हमसे कोई वरदान मांग लो। अब इस कथा को सुनकर कोई ये पूछेगा कि पंडित जी, क्या ये बात सत्य हो सकता है कि पति पत्नी को वरदान दे और वो फलित हो जाए? मैं आपको बतलाऊं, बिल्कुल ये सत्य हो सकता है। पहले के समय में ध्यानी चिंतन करने वाले पुरुष होते थे जो ऋषि के समान होते थे। ऐसी ही सती साध्वी नारियां होती थी जिनके सतित्व धर्म में इतना तेज होता था, जिस तेज के ऊपर में परमात्मा भी आकर नतमस्तक हो जाते थे। समय कल्प बीता, ना तो ऐसे पुरुष बचे और ना ही ऐसी बची नारी। अब यहाँ पर मैं वो सुमति नाम के ब्राह्मण कुमार कुछ लक्षण बतला रहे हैं सती साध्वी स्त्रियों का। बड़ा अद्भुत लक्षण बतला रहे हैं, और वो भी अपने पिता का वो ये लक्षण बतला रहे हैं। और क्या लक्षण बतला रहे हैं, ध्यान पूर्वक आप लोग उसको श्रवण कीजिए। वो कहते कि जो नारी जब उसका किसी पुरुष के साथ पानी ग्रहण संस्कार हो जाता है, तो जैसे पिता एक कन्या का जन्मदाता होता है, उसी प्रकार से पति उस स्त्री का अंशदाता हो जाता है। जन्मदाता और अंशदाता। अंशदाता किसे कहते हैं? जैसे कि हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, किडनी, हार्ट, लीवर और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। उसको चलाने के लिए हम भोजन करते हैं और वो नाना प्रकार से रूप लेती है, और उन अंगों में जो जो चाहिए होता है उस चीज़ों को वो तत्व अपने आप पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब जो आपने अंश खाया है अन्न का, वो तत्व जिस प्रकार से शरीर को मिलता है, उसी प्रकार से
जब किसी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है तो उसके शरीर के ऊपर में, उस कन्या के ऊपर में उस पाणी ग्रहण संस्कार करने वाले का अंश भाग पड़ जाता है। तो यहां पर वो सुमति नाम वाले ब्राह्मण कुमार क्या कहते हैं कि जो भी सौभाग्यवान स्त्री ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में अपने पति से पहले उठे, वो सौभाग्यवान स्त्री के पहला लक्षण होता है। अब कोई कहेगा कि पंडित जी आजकल तो जेंट्स पहले उठ जाते हैं, महिलाएं बाद में उठती हैं, अब वो कौन सी स्त्रियां हैं? तो वो जो भी स्त्रियां हैं वो ठीक है, अब वो जो ऐसी हैं उनकी ऐसी स्त्रियां, अब हम क्या करें? अब जिनकी जैसी स्त्रियां वो ठीक हैं जो भी हैं, लेकिन पतिव्रता नारी का प्रथम भाग जो है, पहला कर्म जो है, पति के उठने से पहले उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा, 5 तत्व, जैसे पंच तत्वों का शरीर है, ऐसे ही 5 तत्वों का साक्षी जो उसने यज्ञ नारायण के भगवान के सामने रखा था, उन पंच तत्वों को उसको सदैव ग्रहण करना चाहिए। क्या है वो पंच तत्व? ये सुमति कुमार कह रहे हैं, सुमति नाम वाले ब्राह्मण कुमार कह रहे हैं, मस्तक के ऊपर में सिंदूर, मंगल सूत्र, माथे पे कुमकुम का टीका अथवा बिंदी जो भी लगाते हैं, 3, हाथों में चूड़ियां, 4, और पांवों के अंदर में पैजेब और बिछुए। ये 5 तत्व है सौभाग्यवान स्त्री के साक्षी, जो अग्नि नारायण की साक्षी करके एक कुंवारी कन्या को जब कोई पुरुष अपनाता है तो ये 5 तत्वों को साक्षी करता है। अब कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हम लोग तो ये 5 में से एक भी तत्व नहीं प्रयोग करते, अब हम किस प्रकार से सती सावित्री बने? तो भैया ऐसे तो अब हम क्या बताएं कैसे बनोगी सती सावित्री, वो तो जो कथा है वो हम सुना रहे हैं, आगे जो करते हो या नहीं करते हो तो आप लोगों का अपना भाग्य है। पहले चीर काल के अंदर में महिलाएं विधवा नहीं होती थी, जो विधवाएं होती भी थी तो वो उनके साथ सती हो जाती थी। लेकिन अब समय का आप देखो व्यवधान, पाप क्रम इतना बढ़ गया है, कम कम उम्र की कन्याएं, महिलाएं विधवा होकर घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने अपने सौभाग्य के ऊपर में ध्यान ही नहीं दिया, और ना देने की वजह से उनका सौभाग्य कम हो गया। तो ये 2 तो ये थे टर्म। तीसरा टर्म क्या है? सौभाग्यवान स्त्री दैनिक रूप में और किसी देवी की देवता की पूजन करे चाहे ना करे, एक माता पार्वती की पूजा उसे अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माता गौरी सौभाग्य प्रदायिनी है। महिलाओं को, कन्याओं को अगर कोई सौभाग्य दे सकता है तो वो सौभाग्य देने में सर्वप्रथम देवी हैं माँ गौरी जी। ये सौभाग्य प्रदान करती हैं, आदि शक्ति माता जगदम्बा है, इसकी पूजा परम आवश्यक है। चौथा, सौभाग्यवान स्त्री को चाहिए कि जब उसका पति है और वो किसी कार्य से कार्यरत है, अन्यत्र क्षेत्र पे है, तो नारी को पर पुरुष से अन्यत्र वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसका भी विधान है, पर पुरुष के साथ में वार्ता अत्यधिक ना करे। गुरु, ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण, पिता, भाई,
ससुर अन्यत्र छोड़ के किसी से भी अत्यधिक वार्ता ना करे। ये भी सौभाग्यवान स्त्रियों के एक नियमावली में एक नियम है। और पंचम और अंतिम कि अगर वो पति ना रहे तो अब तो समय परिवर्तनशील हो गया। हम नहीं कहते कि किसी को भी आत्मदाह करना चाहिए अथवा सती हो जाना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर उसका पति ना रहे तो उस नारी को उस पति के द्वारा उत्पत्तित जो संतान है, पहले तो सती होने का विधान था, मैं अब कलयुग के हिसाब से कह रहा हूँ कि उस नारी को चाहिए कि उसके पति के द्वारा जो उत्पत्तित संतान है उसका पालन पोषण करे और श्रीमन नारायण भगवान के अंदर में ध्यान चिंतन करते हुए अपने बचे हुए जीवन कल्पों का निर्वाह करे। आजकल मैं देखता हूँ समाज में बड़ी घृणित समस्याएं हैं। एक एक दो दो संतान हो जाने के बाद महिला डिवोर्स ले लेती हैं और दूसरी शादी करने के लिए जाती हैं तो वो जाकर मंदिरों में पूछते हैं कि हमारे गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसे कैसे गुण मिलेंगे? जब पहली बार गुण नहीं मिला तो दूसरी बार कैसे मिलेंगे? और जो अन्यत्र और आदि इच्छाओं को लेकर जो नारी अथवा जो पुरुष पृथ्वी लोक के ऊपर में अपना समय कल्प व्यर्थ करते हैं, उन जीवात्माओं को ये मानव शरीर के बाद में पुनः वो शून्य से शुरू करके 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। शास्त्रों में वर्णित है, ये सौभाग्यवान स्त्री के लिए नियम है। ऐसे ही एक पत्नी का ही सनातन धर्म में विधान है। पुरुष को एक ही नारी करनी चाहिए। पुरुष के लिए भी बहुत सारे नियम हैं, पर नारी को पुत्री, बहन और माता की ही संज्ञान में देखे। अपनी नारी का यथोचित सम्मान करे। कोई भी मांगलिक कार्य हो उसमें उसे अपने वाम अंग में बिठाकर उसका शोभा बढ़ावे। अन्न धन वस्त्र से अपनी नारी की रक्षा करे। उसके सतत धर्म को बचाने के लिए वो अपने प्राण का भी बलिदान करे। वही सच्चा पुरुष होता है नारी का। ये विधान पुरुषों के लिए भी है, केवल नारी के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। तो यहाँ पर सुमति कुमार नाम वाले ब्राह्मण कहते हैं कि पिताजी, अब जो वो ऐसी ज्ञानी नारी जो है जिनका नाम है अनुसुईया, और ऐसे ज्ञानवान वो ऋषि जो कौशिक नाम से विख्यात थे, जो वास्तविक में अत्रि मुनि हैं, तो उन्होंने जब अपनी पत्नी से कहा तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है। अत्रि मुनि कहने लगे कि वास्तविक रूप में अनुसुईया, आपने हमारी बड़ी सेवा भाव की है, उससे हम प्रसन्न होकर आज आपको वरदान देना चाहते हैं, तो आप हमसे जो कोई वरदान हो तो मांग लो। ये एक पत्नी अपने पति से मांग रही है। दूसरी ओर देखो तो एक वैष्णव ब्रह्म ऋषि से वरदान मांग रहा है। अत्रि मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं है, ब्रह्म ऋषि हैं, त्रिकालदर्शी हैं। और अनुसुईया कोई साधारण नारी नहीं है, पूर्ण वैष्णव नारी है। सूजी कहते हैं कि देखो, जो लोग गृहस्थ आश्रम के अंदर में रहते हैं, पुरुष पत्नी को भोग्य वस्तु समझ ले या पत्नी पुरुष को ही भोग्य वस्तु समझ ले और उसी से अपना जीवन यापन करे, तो उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। ना तो स्त्री भोग्य वस्तु है और ना ही पुरुष ही कोई भोग्य वस्तु है। ये गृहस्थ आश्रम के एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जिसको अपने कर्म बंधनों को साझा करके भोगना है। वो पृथ्वी लोक पे आए हैं
अपने कर्म बंधनों को सांझे रूप में भोगने के लिए। उसमें कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, सांझे रूप में उनको करना चाहिए, तब दोनों की मुक्ति का उपाय है। अब जब ये सुना तो अनसुईया जी ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक आप ऐसा वरदान दे दें कि त्रिदेव मेरे यहाँ पे संतान रूप में आए। तो अत्रि मुनि हंसकर कहने लगे कि देखो, आपने तो पहले ही श्रीमन नारायण से वरदान प्राप्त कर लिया है कि नारायण के रूप में वो आएंगे आपके यहाँ पर, में संतान रूप में स्वयं नारायण भगवान आएंगे। लेकिन वस्तुत रूप में आपने मुझसे भी अगर वरदान मांगा है तो हम आपको वरदान देते हैं कि त्रिदेव आपके यहाँ पर संतान रूप में आएंगे। अब जब ये वरदान दे दिया अत्रि मुनि ने, तो ब्रह्म देवता श्रीमन नारायण भगवान के पास गए। उनको जाकर कहा कि प्रभु, मेरे मानस पुत्र ने वरदान दिया है, उस वरदान को अब सत्य करने का समय आ गया है। सो आप और भगवान शंकर और मैं इस ऋषि के पत्नी के यहाँ पर कैसे अवतरित होंगे, उसका कोई प्रावधान ढूंढिए। तो इसके ऊपर में श्रीमन नारायण कहने लगे कि महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इसके यहाँ पर संतान रूप में आऊँगा, लेकिन ये देवी भी बड़ी अद्भुत है, इसने हम तीनों को एक जगह पर में संतान रूप में कहा है आने के लिए। इसके ऊपर में अब पहले इस देवी की परीक्षा होगी, और इसकी परीक्षा होगी तब जाकर हम इसके यहाँ पर संतान बन के आएंगे, तीनों देवता। अब ये त्रिदेव आपस में वार्ता कर रहे थे। इधर त्रिदेवियां भी हैं, माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी। अब इन्होंने सोचा कि ये त्रिदेव आपस में क्या बात कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर विचार हो रहा है, और विचार करते करते तीनों अंतर्ध्यान हो गए हैं, बगैर देवियों को सूचित किए। अब ऊपर में भी उथल पुथल है और नीचे भी उथल पुथल है। ऊपर में उथल पुथल है देवियों का कि ये त्रिदेव गए कहाँ पर, और नीचे में उथल पुथल ये है अत्रि मुनि का कि मैंने जो आज तक जीवन भर श्रीमन नारायण भगवान की पूजा की है, उस शक्ति को सिद्ध करने का समय आया है, और मैंने अपनी पत्नी और वैष्णवी रूप में ये ब्राह्मण कन्या अनुसुईया को वरदान दिया है। ये वरदान सत्य कैसे होगा, उसका मैंने भार देखना है। अब इधर अत्रि मुनि श्रीमन नारायण का अमोघ व्रत और अमोघ तपस्या की ओर चले गए हैं, वन की ओर। इधर श्रीमन नारायण 3 ब्राह्मण के वेश में आए, भिक्षु के रूप में त्रिदेव नीचे उतर के आए, और अत्रि मुनि को आश्रम में ना देखकर वो आश्रम के बाहर आए, और उन्होंने कहा कि माता हमें भिक्षा दो। अब जब उन्होंने कहा कि माता हमें भिक्षा दो, तो पतित पावन रूपीण अनुसुईया जी उस आश्रम से बाहर आई और उन्होंने देखा और कहा कि महात्मन, आप लोगों को भिक्षा में क्या चाहिए? अन्न चाहिए, धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आपको हम किस प्रकार से भिक्षा दें? तो उन्होंने कहा, त्रिदेवों ने एक स्वर में, कि देवी, हम दूसरे प्रकार के ब्राह्मण हैं, हम ऐसे भिक्षा मांगते हैं जो सबसे नहीं मांग सकते। हमने सुना है कि तुम बड़ी सती साध्वी हो, तुम बड़ी वैष्णवी हो, इसी लेके हम किसी और के दरवाजे नहीं गए, केवल तुम्हारे दरवाजे आए हैं। तो जो हम मांगेंगे वो तुमको देना पड़ेगा। अगर तुम देने में सक्षम हो तो हामी भरो, और नहीं तो
घर के अंदर जा सकती हो। तो वो सती साध्वी अनुसुईया जी ने कहा कि महात्मन, मैं अत्रि मुनि की, जो परम तेजस्वी मुनि है, उनकी मैं स्त्री हूं और मैंने भी कई कल्पों तक अपने पति की सेवा की है नारायण स्वरूप मानकर। मेरे पति ने नारायण की सेवा की है, मैंने अपने पति की सेवा नारायण रूप में की है। अब यहाँ पर दो वार्ताएं हो गई। अब ये दो वार्ताओं का क्या मतलब है? सूत जी कहते हैं नारायण की सेवा करना आसान है, विग्रह होती है, पूजा आरती कर लेते हैं, लेकिन नारायण रूपी इंसान की सेवा करना वो बहुत कठिन है, क्योंकि विग्रह तो कुछ कहती नहीं, कुछ मांगती नहीं, लेकिन नारायण रूपी इंसान की सेवा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो हर वक्त हर क्षण किसी ना किसी वस्तु की मांग करता है। अगर उसमें कोई साध्य बन जाए, उसकी सारी कामना पूर्ण करने वाली ऐसी कोई सती साध्वी स्त्री हो जाए, तो वो इंसान के अंदर में नारायण प्रकट कर देती है। अब यहाँ पर जब कहा तो उन्होंने कहा कि महात्मन, आप तीनों ब्राह्मण देवता जो मांगोगे वो मैं दूंगी, आप बताओ आपको किस प्रकार की भिक्षा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो देवी, हम विलक्षण प्रकार के साधु हैं, विलक्षण प्रकार के हम ब्राह्मण हैं, हमारा मांगने का भी तरीका अलग है। तो उन्होंने कहा कि देव, आपका चाहे जो भी तरीका हो, जिस भी प्रकार का हो, मैं आपको वो भिक्षा आपके द्वारा मांगने पर अवश्य दूंगी। अब यहाँ पर मैं सूत जी भगवान से नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महात्मन, उन त्रिदेवों ने रूप भी धरा तो ऐसा रूप धारण किया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये परमात्मा की एक लीला है, वैष्णव को वैष्णव रूप लेकर आते हैं, साधु को साधु जनों का रूप दिखाते हैं, और दुर्जन को दुर्जन रूप बनाकर ही परमात्मा उद्धार करते हैं। इसीलिए ये साधु रूप लेकर इस पृथ्वी लोक पर में आए हैं। अब उन्होंने कहा कि देवी ठीक है, तुमने वरदान मांगा है तो मांग लिया है, तुमने कहा कि भिक्षा दोगी, तो अब तुम अगर हमें भिक्षा दे दोगी तो हम भी तुम्हें एक वरदान देते हैं कि अगर तुमने हमें यथोचित रूप में हमारी मांगी हुई भिक्षा को अनुरूप करके दे दिया, तो हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर में आदि अनादि काल तक तुम्हारा और तुम्हारे पति का नाम यश कीर्ति पृथ्वी पर सदैव फैला रहेगा, तुम्हारा लोग उद्धारण देंगे। तो उन्होंने कहा कि हे साधु जनों, हे ब्राह्मण देवताओं, मांगो, आप क्या भिक्षा मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि देवी देखो, हम अन्न नहीं मांगते, धन नहीं मांगते, वस्त्र भी नहीं मांगते। तो उन्होंने कहा कि फिर प्रभु आप क्या मांगते हो, बताइए। उन्होंने कहा कि देखो, हम लोग विरक्त साधु हैं, हमें अन्न धन वस्त्रों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर प्रभु आपको क्या ज़रूरत है जो आप हमसे मांग करते हो? तो उन्होंने कहा कि देवी, हमें पता लगा है कि तुम बहुत सुंदर हो। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो कहते हैं हमें स्तनपान करना है, वो भी आप निर्वस्त्र हो तब। अब उन त्रिदेवों ने ऐसा प्रश्न उनके बीच रखा कि परीक्षा की भी परिकाष्ठा बहुत ऊंची हो गई। अब आप एक चीज सुनोगे कि यहाँ इस कथा के अंदर में पहले उस देवी की परीक्षा अत्रि मुनि ने ली है, कौशिक नाम के अंदर में, जो स्वयं ही ब्रह्मा जी के ओजस पुत्रों में से एक पुत्र है। और ये दूसरी परीक्षा जो है ये त्रिदेव ले रहे हैं कि अब ये जो सती साध्वी बनती है, ये पूर्ण रूप से सती साध्वी है कि नहीं है,
इसकी परीक्षा हो जाए। मेरे को एक बार किसी ने पूछा कि पंडित जी, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी इतनी परीक्षा क्यों ली जाती है और दुर्जनों का तो कुछ भी नहीं होता? देखो, ऐसे बहुत सारे पापी लोग हैं जो नशा करते हैं, नाले के अंदर में पड़े रहते हैं, उनका कोई भी बाल बाका नहीं होता। लेकिन एक वैष्णव होता है जो पूर्ण रूप से वैष्णव होता है, लेकिन वो कोई नशा नहीं करता, लेकिन उसे असाध्य रोग पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बतलाऊं, ये कर्मों का विधान है। जो आपने कर्म किए वो तो भोगना पड़ेगा ना। जो नशेड़ी है, जो पूर्व जन्म के अंदर में उसने नाना प्रकार के अच्छे कर्म करके साधनों को जोड़कर इस जन्म के अंदर में कई वस्तुओं को प्राप्त किया है, लेकिन वही उसके विपरीत जो साधु प्रकार का जीवात्मा है, जिसने पूर्व जन्म में कुछ कर्मों को किया तो मानव शरीर पाया, लेकिन अन्यत्र अभी भी पाप कर्म भोगना बाकी है, कर्म फल भोगना बाकी है, तो उसके साथ तो ऐसा होगा ही होगा। अब इस प्रकार की जब भिक्षा मांगी तो वो सती साध्वी स्त्री ने हंसकर कहा कि महात्मन, बस इतनी छोटी सी बात, हम आपकी कामना पूरी करेंगे। अब त्रिदेव एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भाई ये कामना पूरी करेगी कैसे? अब वो अपने घर के अंदर में गई। उन्होंने कहा कि जब मैं आवाज मारूं तो आप अंदर आ जाना। अब त्रिदेव आपस में बात कर रहे हैं कि भैया इसने हमने क्या मांगा है और ये देगी कैसे, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, इसी को देखना है। इस चरित्र को देखने के लिए आकाश मंडल के ऊपर में 33 करोड़ देवी देवता भी आकर बैठ गए हैं। अत्रि मुनि की ध्यान दृष्टि खुली है, पता लगा है कि त्रिदेव भिक्षुक बन के घर पर आए हैं और वो अपनी साधना पूर्ण रूप से कर रहे हैं। अब यहाँ पर किसी ने पूछा कि भैया वो अत्रि मुनि जी आए नहीं अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए अथवा पत्नी का कोई भी किसी प्रकार से मदद करने के लिए? तो वो कहते हैं कि अत्रि मुनि क्यों नहीं आए, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस प्रकार से मैंने इतनी साधना की है, मुझे अपने तप के ऊपर में विश्वास है, उसी प्रकार से मेरी पत्नी को भी सती रूप वाला, साध्वी रूप वाले तप के ऊपर में पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा उसकी सतीत्व का रक्षा करेंगे। और वो तो त्रिदेव स्वयं ही उतर के आए हैं। देव और देव से जुड़े हुए जीवात्मा, उसके अंदर कोई भेद नहीं होता। आत्मा और परमात्मा एक ही शब्द है। केवल पर हटा दो तो आत्मा है और पर जोड़ दो तो परमात्मा है। अब वो देवी अंदर में गई, कुटिया के अंदर में गई। अत्रि मुनि की बड़ी पावन उन्होंने विग्रह बना रखी थी। विवाह के काल में 7 वचन सुनाए जाते हैं। उसमें एक वचन में क्या कहा जाता है कि पति अगर परदेश चला जाए तो उसकी प्रतिमा को देखकर कार्य करना चाहिए, चित्र को देखकर। सुनते हैं ना 7 वचनों में। ऐसी ये अद्भुत साध्वी है। अब ये गई और अंदर में जाकर उन अत्रि मुनि के विग्रह के आगे और श्रीमन नारायण भगवान के विग्रह के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि हे महात्मन, अगर मैंने मन कर्म वचन से अपने पति को नारायण स्वरूप माना होगा, सती धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया होगा, तो ये तीनों ब्राह्मण देवता 3 कुमार बन जाएं, बालक कुमार बन जाए, छोटे बालक बन जाएं, और इनका कहा हुआ मान भी मैं रख लूं और मेरा दिया हुआ वचन भी सिद्ध हो जाए। अब आप देखो कि उसके सती धर्म का फल इतना अमित तेजस्वी है
कि वो त्रिदेवता 3 बालक के रूप बन गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब तीनों बालकों को गोदी में उठाया अनसुईया जी ने, और जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वैसे अनुसुईया जी ने उन त्रिदेवों को दूध का पान कराया। अब यहाँ पर में जैमिनी ऋषि ने उन पक्षियों को जब ये कथा सुना रहे थे, पक्षी जब कथा सुना रहे थे, तो जैमिनी ऋषि ने कहा कि भैया अभी तो अनुसुईया जी को संतान भी नहीं थी, तो उन्होंने दूध कैसे पिलाया? क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है जब तक संतान नहीं होती तब तक माता के स्तनों में दूध नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि ये परमात्मा का चमत्कार है, उन्होंने पहले ही प्रत्यक्ष कर दिया है कि तेरे यहाँ पर तेरे उदर से नहीं, गर्भ से नहीं, ये अवतरित होकर तुम्हारे यहाँ पर संतान रूप में आएंगे, इसीलिए उनके स्तनों में दूध आ गया है। अब इस प्रकार से यहाँ पर मैं उनको दूध पिलाया है। अब इससे वो प्रसन्नचित होकर त्रिदेवताओं ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। अब इसको देखकर त्रिदेवियां पृथ्वी लोक पर आई हैं। 1 वर्ष का समय बीत गया है। अब वो देवियां आई और उन्होंने ढूंढा कि हमारे त्रिदेव कहाँ गए हैं। नारद मुनि मिले, उन्होंने कहा कि माता ये त्रिदेव इस सती साध्वी स्त्री के यहाँ पर हैं जिनका नाम अनुसुईया है, उनके घर में बालक रूप बनकर बैठे हैं। तब वो त्रिदेवियां अनुसुईया जी के घर में आई हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारे ये पति बालक रूप में हो गए हैं, इन बालक रूपों वाले हमारे पति को हमें प्रदान कर दीजिए। तो अनुसुईया जी ने कहा है कि हे त्रिदेवियों, अगर तुम्हें तुम्हारा पति चाहिए तो तुमको भी हमारे यहाँ पर इन पुत्रों की पुत्र वधू बनकर रहना पड़ेगा। शास्त्रों में वर्णित है। तब वो तीनों देव एक जगह पर एकत्रित हुए हैं और वो त्रिदेवियां वहाँ पर एकत्रित हुई हैं, और त्रिदेव में एक शरीर बना है और 3 मुख बने हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वो तीनों देव एक जगह पर संगठित हुए हैं और जिनका अद्भुत नाम दत्तात्रेय जी रखा गया है। और उनका पावन विवाह स्कंदा माता से हुआ है, जो त्रिदेवियां हैं, 3 मुख वाली देवियां हैं और शरीर केवल एक है। तो यहाँ पर ये सुमति नाम वाले ब्राह्मण कुमार ने अनुसुईया जी की ये पतित पावन कथा को सुनाया है। इस मार्कंडेय पुराण के अंदर में उसित पतित पावन की कथा के आगे के भाग हम कल सुनाएंगे, अग्रिम भाग को, और बतलाएंगे कि किस किस प्रकार से पृथ्वी लोक के ऊपर में श्रीमन नारायण अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, अपने उन वैष्णव जनों के ऊपर में किस किस प्रकार से कृपा करते हैं, उनकी गाथा हम आगे की कथाओं में सुनाएंगे। इस प्रकार से सब लोग भाव भक्ति के साथ ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करते रहिए, अपने जीवन का कल्याण का उपाय खोलते रहिए। ओम नमो नारायण।